दैट वी शुड गो फॉरवर्ड विद दिस रिलेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्रोइंग इन लव, कि व्हाट इज द साइंस बिहाइंड फॉलिंग इन लव। एंड सडनली हमें ये लगने लगता है कि ये हमारा स्पेशल वन है। आप सबने सुना होगा दैट लव इज ब्लाइंड, बट कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा हम क्यों बोलते हैं? व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड लव? सो एज पर साइकोलॉजी, falling in love is not only a filmy thing, it is also about science, it is about hormones, it is about brain chemistry. चलिए आज समझते हैं कि what is the science behind falling in love. First is hormone and brain chemistry. हमारे ब्रेन में दो तरीके के एंजाइम्स होते हैं, डोपामाइन एंड ऑक्सीटोसिन। डोपामाइन हमें रिवॉर्ड की फीलिंग देता है एंड ऑक्सीटोसिन हमको फीलिंग देता है फॉर अटैचमेंट। जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हमें एक अटैच सी जो फीलिंग आती है वो ऑक्सीटोसिन से होता है। इसीलिए किसी को देखते ही पहली बार में अगर फील हो रहा हो कि दिस इज़ द वन या हम इसके लिए अप्रोप्रिएट है, तो दैट मीन्स आवर हॉर्मोन्स एंड आवर ब्रेन इज सेंडिंग अस सिग्नल्स दैट हमको प्यार हो रहा है या हो गया है। अब सवाल ये है कि हॉर्मोन्स क्यों ट्रिगर होते हैं? ये ट्रिगर होते हैं किसी की स्माइल, किसी का फेस, उसका चेहरे के एक्सप्रेशंस, किसी की टच या स्मेल। ये चीज़ें हमारे हॉर्मोन्स को ट्रिगर करते हैं और हमको ये फीलिंग देते हैं दैट दिस इज़ द वन। एंड सडनली हमें ये लगने लगता है कि ये हमारा स्पेशल वन है और हमको प्यार वाली फीलिंग आने लगती है। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि हमको कभी कभार अपने सेम टाइप के लोगों से अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, जो कि जेनेटिकली काइंड ऑफ सेम हो, जो हमारे पेरेंट्स की तरह हो, मदर की तरह उनका नेचर हो या फादर की तरह हो, उनकी तरफ हम ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये फेमिलियरिटी हमारे को कंफर्ट जोन देता है और इसी कंफर्ट की वजह से हम लोग और अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। एंड हेंस इट इज़ ऑल्सो इन साइकोलॉजी कि जेनेटिकली अगर हम लोग सेम टाइप के फीचर्स या सेम टाइप के एक्सप्रेशंस कैरी करते हैं तो हमारा क्लोजनेस ज़्यादा हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हॉर्मोन्स या फिर जेनेटिक्स ही एंड ऑफ द डे हमको लव की फीलिंग देता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच लीड टू गेटिंग इनटू अ प्रॉपर रिलेशनशिप इज एफर्ट्स। छोटी छोटी कोशिशें जो एक दूसरे के लिए हम करते हैं वो हमें ये बिलीव करने में हेल्प करता है कि येस दिस पर्सन विल मेक अस फील इम्पॉर्टेंट, या फिर इसके साथ हम अपनी पूरी लाइफ बिता सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच प्लेज इन डिसाइडिंग दैट वी शुड गो फॉरवर्ड विद दिस रिलेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्रोइंग इन लव। तो दो तरीके के रिलेशनशिप्स होते हैं, एक जो इंस्टेंट केमिकल रिएक्शन या फिर हार्मोनल रिएक्शन से होता है, जिसको हम इन्फैचुएशन भी बोलते हैं। इंस्टेंटली हम हेड ओवर हील्स हो जाते हैं उस रिलेशनशिप में। एंड दूसरा जिसमें हमको एफर्ट्स लगते हैं, जिसमें छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। और असली स्ट्रॉन्ग लव वही है जिसमें हम अपने डिफ़िकल्ट टाइम पर एफर्ट्स लगाकर उस रिलेशनशिप को सर्वाइव कर सके, उसी को ही एक्चुअली में लव बोलते हैं। तो आप नोटिस करोगे कि इनिशियली हमको बटरफ्लाइज इन स्टमक वाली फीलिंग होती है और बाद में ये फीलिंग चली जाती है और बहुत स्टेबल और काम एक फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर रिलेशनशिप में दोनों एफर्ट्स डाल रहे हैं तो एक मैच्योर बॉन्ड क्रिएट हो जाता है जो लाइफ में आगे बढ़ने में या फिर गुड डिसीजंस लेने में हमको हेल्प करता है। टेस्टिंग फेज में ही एक्चुअली में पता चलता है कि वो लव एक्चुअली में इन्फैचुएशन थी, बेसिक केमिकल रिएक्शन था, अट्रैक्शन था, या फिर एक लॉन्ग टर्म मैच्योर बॉन्ड है।